नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। आज इस वीडियो में मैं आपको एक दिलचस्प बीमारी के बारे में रूबरू कराऊंगा। ये दिलचस्प बीमारी, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इस बीमारी को तो हम जानते ही नहीं थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 90% लोग इस बीमारी को नहीं जानते थे। दोस्तों, यह बीमारी है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो कि एक प्रोटोजोआ का कारण होती है। प्रोटोजोआ का नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। अब ये टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई आता कहां से? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का इन्फेक्शन बिल्ली के मल से होता है, अर्थात बिल्ली की पोटी से होता है। अब इस टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का इन्फेक्शन किस प्रकार से होता है उसको अपन देखते हैं। जैसे बहुत सारे लोग घरों में बिल्लियां पालते हैं, जंगली बिल्लियों को पालने से किस प्रकार बीमारी होती है उसको थोड़ा देखिए आप। जैसे आपके घर में बिल्ली आई, बिल्ली ने पोटी की, पोटी में टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के सिस्ट मौजूद हैं। सिस्ट यानी कि अंडे मौजूद हैं। अब उस बिल्ली ने खुले में पोटी करी थी, तो उस खुले में टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के सिस्ट इधर उधर फैल जाते हैं जमीन पर। जैसे मनुष्य में इन्फेक्शन देखें तो मनुष्य, बच्चे या गर्भवती महिलाएं, जैसे गोंडाई के सिस्ट जमीन पर मौजूद हैं और उस कंडीशन में बच्चा कोई जमीन पर पड़ी हुई चीज को खा ले तो ये सिस्ट का इन्फेक्शन बच्चे को हो जाएगा। या कोई मनुष्य बिना हाथ धोए कुछ खा ले और मान लो कि उसके हाथ पे गोंडाई के सिस्ट चिपके हुए थे तो उसके पेट में चले जाएंगे। या गर्भवती महिला जिसके अनहाइजीन कंडीशन के कारण अगर गर्भवती महिला को भी सिस्ट का इन्फेक्शन हो गया तो उसके अंदर भी टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के लक्षण आएंगे। या फिर पशुओं को भी इसका इन्फेक्शन होता है और पक्षियों का भी इसका इन्फेक्शन होता है। अब पशु पक्षियों को कैसे होता है? जैसे बिल्ली ने खुले में शौच करी, जैसे किसी घास आदि पर बिल्ली ने बीट कर दी या बिल्ली ने पोटी कर दी, उस घास को उस पशु ने चर लिया तो पशु के शरीर में शिष्ट चले गए और उसके बाद आगे उस संक्रमित पशु का मांस, अधपका मांस किसी व्यक्ति ने खा लिया या उस पशु का दूध पिया, जिसके माध्यम से ये शिष्ट उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। या पक्षी जो दाना चुगते हैं, अगर वो दाना टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है और उस दाने को पक्षियों ने चुग लिया है तो वो गोंडाई के शिष्ट उस पक्षी में चले गए और उस जंगली पक्षी को किसी व्यक्ति ने खाया है, अधपका मांस उसका, तो उस व्यक्ति में शिष्ट का इन्फेक्शन हो जाएगा। या फिर उस टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो जमीन पर फैले हुए हैं, उस जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज उस बिल्ली ने वापस खाई तो बिल्ली री इन्फेक्टेड हो जाती है।
और वापस से टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के सिस्ट उस बिल्ली के शरीर में बनते हैं। इस प्रकार टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का इन्फेक्शन होता है। अब टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का इन्फेक्शन होने से व्यक्ति के शरीर में लक्षण क्या उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई वैसे विशेषतः सामान्यतः शरीर में अपने लक्षण नहीं दिखाता है, लेकिन किसी कारण से व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन रहती है। जैसे वो व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, उसको टाइफाइड है, पीलिया है, या HIV का पेशेंट है, या कैंसर का कोई इलाज चल रहा है, या कोई गंभीर और लंबी बीमारी का इलाज चल रहा है जिससे उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम डाउन हुआ है, या किडनी फेल है उसकी, या लीवर फेल्यूर का कोई इलाज चल रहा है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन रहेगी। तो डाउन इम्यूनिटी के कारण उसके शरीर में जो सिस्ट होते हैं, व्यक्ति के शरीर में जो सिस्ट गया है, वो सिस्ट अपने लक्षण दिखाता है। जैसे ये सिस्ट उस व्यक्ति के शरीर में आगे रेप्लिकेट होते हैं और आगे चलकर टेचिजोइड बनाते हैं। यह टेचिजोइड उस व्यक्ति के पूरे शरीर में फैल जाते हैं। सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति की मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं, हृदय की मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं, आंखों की मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं, गले की मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं, आदि भागों पर टेचिजोइड्स अपना इन्फेक्शन करते हैं और वहां पर अपने सिस्ट बना लेते हैं। अब उस टेचिजोइड्स इन्फेक्शन के कारण व्यक्ति के शरीर में लक्षण क्या आते हैं? तो व्यक्ति में लक्षण आते हैं, सबसे पहला तेज बुखार, दूसरा है गले में खराश रहना, गले में खराश भी मिल सकती है, आंखों में धुंधला दिखना, कमजोरी, सर दर्द, आंखों में दर्द, बदन दर्द आदि लक्षण मिल सकते हैं। और अगर गर्भवती महिला को इन्फेक्शन हुआ है तो गर्भवती महिला के अंदर क्या लक्षण आएंगे? जैसे गर्भवती महिला को इन्फेक्शन हुआ है इसका, तो उस गर्भवती महिला को भी फीवर तो होगा ही, फ्लू जैसे लक्षण भी मिल सकते हैं। दूसरा यह है, गर्भवती महिला से और उसके शरीर में पलने वाले फिटस या भ्रूण को हानि पहुंचती है, गर्भ में पलने वाले शिशु को हानि पहुंचती है, उसके अंदर जन्मजात विकलांगताएं उत्पन्न हो जाती हैं, मेमोरी संबंधी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या बच्चा अंधा भी पैदा हो सकता है, या बहुत ज्यादा इंफेक्शन की कंडीशन में IUD भी हो जाता है, इंट्रा यूटेराइन डेथ। अच्छा, बच्चा गर्भाशय में ही, गर्भ में जन्म से पहले मर जाता है। कभी कभी बच्चा 20 सप्ताह से पहले गर्भाशय में मर जाता है, जैसे कि उसको स्टिल बर्थ बोला जाता है, या कभी कभी 20 सप्ताह के बाद भी बहुत तेज इन्फेक्शन है अगर, तो बच्चे की गर्भाशय में, गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए दोस्तों, जो भी लोग अपने घरों में बिल्लियां पाल रहे हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है कि वो बिल्ली खुले में शौच नहीं करे, और घर में छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, तो उस बच्चों को अगर बिल्ली पाली हुई है तो ज़मीन पर पड़ी हुई चीज़ कुछ खाने ना दें, क्योंकि अगर हो सकता है उस बिल्ली ने उस भाग पर, उस जगह ज़मीन पर बीट करी है तो उसके सिस्ट उस मिट्टी में मौजूद होंगे, और बच्चा अगर ज़मीन पर गिरी हुई चीज़ को उठाकर खा लेगा तो बच्चा इस बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। दोस्तों, आज आपको मैंने एक नई और महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में जानकारी दी।
उम्मीद करता हूँ कि आप इस बीमारी को देखेंगे, अपने परिवार को भी दिखाएंगे, अधिक से अधिक लोगों में इसको साझा करें ताकि लोगों में इसके प्रति जानकारी बढ़े और लापरवाही, जो जंगली बिल्लियों को अपने घरों में पालते हैं वह किसी प्रकार की लापरवाही न करें और हमारे देश का स्वास्थ्य रेशो बढ़े। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।